हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप लोगों का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में एक प्रूफ देखने जा रहे हैं हम लोग। वो प्रूफ है ई के बारे में। इससे आप लोग परिचित होंगे। ई का वैल्यू होता है 2.718 इन्फिनिटी तक जाता है। उसका कोई वैल्यू लास्ट तक कोई निकाल ही नहीं पाया आज तक। ठीक ना, कहाँ तक जाता है कोई नहीं निकाल पाया। वो इरेशनल अभी तक जानते थे ई इरेशनल नंबर है, वो आया कहाँ से सिर्फ जानते थे हम। ई इरेशनल नंबर है। ई के बारे में ई कैसा नंबर है? अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अभी तक सिर्फ जानते थे हम लोग। ये आया कहाँ से? कहीं से ना कहीं आया और कोई ना कोई तो इसको प्रूफ किया होगा ना। आज के लेक्चर में इसी का हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं। आप लोग लिमिट के पढ़े होंगे। एक्सप्लेनेशन मतलब प्रूफ, इसका देखने जा रहे हैं। ई पावर एक्स का एक्सपेंशन, सारे का एक्सपेंशन फार्मूला होता है। एक्सपोनेंशियल का भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री का होता है, लॉगरिथम का भी होता है। आप लोग पढ़े होंगे इसमें लिमिट में, ठीक ना। एक्सपेंशन फार्मूला, क्योंकि लिमिट का बहुत सारा क्वेश्चन जो है एक्सपेंशन फार्मूला यूज करके बन जाता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिमिट में क्या होता है, लिमिट दे रखा है, ठीक ना। मान निकाल लिमिट, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर दे रखा है। उस एक ही सेम क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में अलजेब्राइक टर्म भी दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी दे रखा है और एक्सपोनेंशियल भी दे रखा है। तीन चीज दे रखा है। हमें अलजेब्राइक देखते ही दिमाग में आना चाहिए आपको एक्सपेंशन फार्मूला ई पावर एक्स और साइन एक्स को। ई पावर एक्स और साइन एक्स जितने भी एक्सपेंशन फार्मूला है सारे क्या करता है, अलजेब्राइक में कन्वर्ट कर देता है। अगर अलजेब्राइक टर्म है तो अलजेब्राइक में हमको सारे को रखना है। साइन एक्स भी अलजेब्राइक में कन्वर्ट हो जाता है एक्सपेंशन फार्मूला लगा के, और एक्सपोनेंशियल भी कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ लिमिट में पढ़ाया जाता है। लिमिट का चैप्टर है, ये लिमिट का टॉपिक है, ठीक ना। एक्सपेंशन फार्मूला उसे बेसिक में पढ़ा दिया जाता है। बहुत टीचर बेसिक में पढ़ा देते हैं। एक्सपेंशन क्या होता है इसका, देखिए लिमिट में मेनली इसका यूज है एक्सपेंशन का। क्योंकि लिमिट में तो हम किसी स्टेप पे कोई भी चीज़ लगा सकते हैं ना। कहीं पे एक्सपेंशन लगा सकते हैं, कहीं पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है, इसलिए याद रखना उसमें जरूरी होता है। 1 प्लस एक्स बटा फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल को इस साइन से भी डिनोट करते हैं या इस साइन से भी, इससे आप लोग जानते होंगे। प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बटा 4 फैक्टोरियल प्लस जैसे चलते जाएगा। तो 4 है तो एक्स पावर 4 फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। एक्स पावर एन बटा एन फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। अगर फैक्टोरियल आर लिखा हो, फैक्टोरियल का मतलब डिफरेंशियल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम आर प्राकृतिक संख्या का गुणनफल। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। प्रथम मतलब हमेशा 1 से शुरू करना है। आर कहाँ तक जाना है, जो फैक्टोरियल के अंदर लिखा हो, लगातार बढ़ते जाना, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू जैसे कहाँ तक जाना, आर तक जाना है। हमेशा 1 से शुरू करना और कहाँ तक जाना, जो फैक्टोरियल के अंदर लिखा हो। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर फैक्टोरियल 2 का मान निकालना हो, आर जगह क्या है 2 और फैक्टोरियल का साइन फैक्टोरियल, हमेशा कहाँ शुरू करना 1 से, और कहाँ तक जाना है, जो फैक्टोरियल के अंदर लिखा हो 2। 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 3, आर जगह 3 है, 1 इंटू 2 इंटू 3, हमेशा 1 से शुरू करना और लगातार बढ़ते जाना। प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता कहाँ तक जाना है, जो फैक्टोरियल के अंदर लिखा हो, तो 3 तक। 1 इंटू 2 इंटू 3 6 फैक्टोरियल 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल के अंदर जहाँ तक लिखा हो 4, 4 3 12 2 9 24। देखिए आगे होगा फैक्टोरियल समझ में आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हमें ई का सिर्फ मान निकालना। एक्स की जगह हम इसमें क्या करते हैं, पुट एक्स की जगह 1 पुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें ई का मान चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ई का मान चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट कर देते हैं। यदि 1 पुट कर देंगे तो ई पावर 1 ई हो जाएगा। ई का ही मान निकालना हमें। दोनों साइड क्या करते हैं, बोथ साइड एक्स की जगह 1 पुट कर देते हैं। 1 की जगह 1 ही, लेफ्ट हैंड साइड तो ई पावर 1 ई हो गया ना, प्लस एक्स की जगह 1 रखना है तो 1 बटा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। 1 डायरेक्ट लिख दें
प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 प्लस एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1 बटा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 प्लस 1 का पावर 4, 1 ही होगा, 1 के पावर में कुछ भी ले जाएगा 1 ही होगा ना, 4 फैक्टोरियल 24। उसी तरह फिर पाँचवा आएगा 1 के पावर में 5 बटा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल निकाल के देखिए 120 होता है, 5 चौके 20 दिया 120 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 के पावर 6 बटा फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कितना हो जाएगा, जब फैक्टोरियल 5 120 आया तो 120 गुना 6, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो 5 तक गुना करने में 120 आया, तो छठा क्या आ जाएगा 620 छः के 20 मतलब 720। अब इसको डिवाइड कीजिए, 1 की जगह 1 ही, सॉरी x जगह 1 रखे थे ना इसमें, 1 अपॉन 1 1/2 मतलब 0.5, 1/6 का मतलब होता है 0.166, डिवाइड करके देख लीजिएगा आप लोग। 1/24 का मतलब होता है 0.0416, इसको जब डिवाइड कीजिएगा 1/120 से, ये देगा 0.083, भाग देके देख लीजिएगा आप लोग, मुझे याद था इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। 1/720 कीजिएगा, लिखा ये आएगा 0.00138, ये एक जीरो और ऐड होगा 0.0083, और सबको जब ऐड कीजिएगा, ऐड करके देखिएगा, ये होगा 112 हो गया, 2 तो आ गया, उसके बाद सारे डेसिमल में ही आएगा 2.718 जैसा आएगा, सबको ऐड करके एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं इसे समझा दिया कहाँ से आया, इसका प्रूफ कहाँ से आ रहा है, इस एक्सपेंशन से इसका प्रूफ आ रहा है, ठीक है ना, ई पावर एक्स का एक्सपेंशन से, ये एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, आगे काम ही देगा ये एक प्रूफ इसी एक्सपेंशन से आता है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों है, अब इस कैसे हम जानेंगे इरेशनल नंबर है, अगर आफ्टर डेसिमल, डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ डेसिमल, आफ्टर डेसिमल मतलब डेसिमल दशमलव के बाद अगर डिजिट ना ही रिपीट करे और ना ही टर्मिनेटिव मतलब ना ही खत्म हो, क्योंकि इरेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर नॉन रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड, मतलब अगर दशमलव के बाद डिजिट ना ही रिपीट करे और ना ही खत्म हो, टर्मिनेट मतलब होता है ना ही खत्म होना, ठीक है। NRNT नॉन रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड मतलब अगर डिजिट रिपीट ना करे और ना ही खत्म हो, नॉन रिपीटेड मतलब ना ही खत्म हो, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है डेफिनेशन, आफ्टर डेसिमल डिजिट यदि रिपीट करे या खत्म हो जाए उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर रेशनल नंबर क्या होता है, आफ्टर डेसिमल दशमलव के बाद डिजिट यदि ना ही रिपीट करे और ना ही खत्म हो उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए डिजिट क्या रिपीट कर रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, ये तो अनंत तक जा रहा है, इसलिए ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर डेफिनेशन से, ठीक है। NRNT मतलब नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटेड मतलब रिपीट ना करे और ना ही टर्मिनेटेड मतलब होता है खत्म, ना ही खत्म हो, नॉन मतलब पहले ना लिखा हुआ, टर्मिनेटेड मतलब होता है एक्चुअली खत्म होना, ठीक है, लेकिन आगे नॉन एन लिखा हुआ था मतलब नॉन ना खत्म हो, इसलिए ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। आगे होगा प्रूफ समझ में, अगर समझ में आ गया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।